नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। वनडे सीरीज के बाद अब कारवां बढ़ चुका है टी20 सीरीज की तरफ और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच अब 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जिसको लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच कुछ मुकाबले वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे तो कुछ मुकाबले अमेरिका में खेले जाएंगे। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज को पूरी तरीके से हराकर सीरीज में कब्जा जमा लिया और इसके अलावा यह जीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फाइनल मुकाबले में ना रोहित शर्मा थे और ना विराट कोहली। ऐसे में टी20 सीरीज में भी मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया युवा खिलाड़ियों को मौका देने वाली है और इस सीरीज में युवाओं के पास मौका होगा कि वो अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाएं। इसी मुकाबले पर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों देशों के वो कौन से 11 शूरवीर होंगे जिनको अगर आप अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल करते हैं तो आपके पास मौका होगा सिर्फ 4 घंटे में करोड़ों जीतने का। 4 घंटे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टी20 मुकाबला ज्यादातर 3.5 घंटे चलता है या फिर 4 घंटे चलता है और अगर आप इस मुकाबले में मेगा लीग खेलने वाले हैं तो आपके पास मौका होगा करोड़ों जीतने का। जीतेंगे कैसे? तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारी इस वीडियो में ये जरूर जानें कि हमने कौन से वो 11 खिलाड़ी चुने हैं जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो 4 घंटे में आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जिन 11 खिलाड़ियों को हमने चुना है उनको चुनने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन या हमारी वीडियो जब मैं बनाता हूं तो वो आपके फोन में आपके पास पहुंच जाती है और आपके पास इजीली हो जाता है उस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। तो बिना किसी रुकावट के हमारी वीडियो अपने फोन में और अपने पास पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिना किसी रुकावट के हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं शुरुआत करूंगा 360 डिग्री एनालिसिस की और सबसे पहले बात करूंगा मैच प्रीव्यू की। दोनों देशों के बीच पहला टी20 मैच उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर तीसरा वनडे मैच खेला गया था, यानी कि ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर से दोनों देशें आमने सामने होंगी। मैं आपको बता दूं तीसरा वनडे मैच भी इसी मैदान पर खेला गया था और यहां की जो विकेट है उसको स्लो कहा जा रहा था, लेकिन भारत ने इस मैदान पर रनों का अंबार लगा दिया और अब दोनों देशों के पास मौका होगा कि वो टी20 क्रिकेट का जो आगाज है वो जीत के साथ कर सके। टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। वही वेस्ट इंडीज की टीम ने कुछ जो खिलाड़ी हैं उनको कमबैक के लिए बुलाया है, लेकिन अभी भी उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसके लिए वो जानी जाती है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम में निकोलस पूरन इस बार खेलते नजर आएंगे, सिमरन हेटमायर भी खेलते नजर आएंगे, इसके अलावा रोस्टन चेज भी खेलते नजर आएंगे, वहीं जॉनसन चार्ल्स की भी वापसी हो सकती है। तो दोनों देश काफी फेरबदल के साथ इस मुकाबले में उतरते हुए दिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि टी20 क्रिकेट जो है वो वेस्ट इंडीज का पसंदीदा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज ने काफी उपलब्धि भी हासिल की है। आगे बढ़ूंगा और अब बात करूंगा दोनों देशों के बीच अब तक हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो मैं आपको बता दूं दोनों देशों के बीच अब तक कुल 25 टी20 मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारत का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलता है और टीम इंडिया ने 17 मुकाबले जीते हैं। वही वेस्ट इंडीज को इस दौरान सिर्फ 7 में जीत मिली है और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। मैं आपको बता दूं कि टी20 क्रिकेट में भी वनडे क्रिकेट की तरह टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ सकता है और भारतीय टीम पहले टी20 को जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना सकते हैं। लेकिन टी20 क्रिकेट हो या क्रिकेट हो, इसको काफी अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और यहां पर जीत स्टैट से नहीं मिलती। स्टैट सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, जीत उसे मिलती है जो उस दिन मैदान पर अच्छा खेल दिखाता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड के बाद अब चलेंगे हालिया फॉर्म की तरफ। दोनों देशों की हालिया फॉर्म टी20 क्रिकेट में लगभग एक जैसी रही है। मैं आपको बता दूं कि भारत और वेस्ट इंडीज ने आखिरी 5 टी20 मुकाबलों में 3 में जीत हासिल की है और दोनों देशों को 2 मुकाबलों में हार मिली है। हालांकि एक दूसरे के खिलाफ आखिरी 5 मैचों की बात करूं तो यहां पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ एक में उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो स्टैट्स, करंट फॉर्म दोनों चीज टीम इंडिया के साथ में है। इसके अलावा मोमेंटम भी टीम इंडिया के साथ में है क्योंकि पहले वो टी20 सीरीज में उतरने से पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती थी, उसके बाद उन्होंने वनडे सीरीज जीती और अब मौका
T20 सीरीज का है। तो मोमेंटम, हेड टू हेड आंकड़े और रीसेंट फॉर्म तीनों टीम इंडिया के साथ नजर आते हैं। इसके अलावा मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, तीसरे वनडे से पहले इस पिच को स्लो कहा जा रहा था और यहां पे कहा जा रहा था कि जो स्कोर होता है वो उतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने यहां पर रनों का अंबार लगा दिया और 350 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर दिया। ऐसे में लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वेस्टइंडीज बैटिंग करने आई थी तो उनकी टीम महज 160 के अंदर ऑल आउट हो गई और वहां पे भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज पर पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया था। T20 क्रिकेट की बात करूं तो यहां पर अगर पहले बैटिंग टीम इंडिया करती है तो मेरा मानना है स्कोर 160 से लेकर 175 या 180 तक पहुंच सकता है, लेकिन वेस्टइंडीज अगर पहले बैटिंग करती है तो वही स्कोर 10 से 20 रन कम देखने को मिल सकता है। हालांकि T20 क्रिकेट में बैट्समैन आते ही तेजी से रन बनाते हैं और मेरा मानना है कि दोनों देशों के पास बहुत बड़े हिटर बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में गेंदबाजों की शामत आना लगभग तय है। लेकिन पिच से स्पिन गेंदबाजों को और तेज गेंदबाजों को दोनों के लिए मदद है, क्योंकि स्लो ट्रैक है और यहां पर दोनों तरह के गेंदबाज अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि जहां पर गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है वहां पर बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजों के लिए यहां पर एक एडवाइस यह है कि अगर वो सोच समझकर बल्लेबाजी करेंगे तो वो यहां पर आसानी से चौके छक्के लगाते नजर आ सकते हैं। तो 360 डिग्री रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से वो 11 खिलाड़ी चुने हैं जिनको अगर आप अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल करते हैं तो आप 4 घंटों में करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपको वो 11 खिलाड़ी जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रीम 11 के अलावा मैं एक और फैंटेसी ऐप यूज करता हूं और इसको यूज करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं यहां पर रोजाना काफी बड़ा अमाउंट जीतता हूं। इस ऐप का नाम है बल्लेबाजी। अगर आपने अब तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको मजा के साथ साथ फायदा भी जरूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि T20 सीरीज शुरू हो चुकी है और अब यहां पर बल्लेबाजी में 1-1 लाख का फ्री रोल मिल रहा है। आप सब सोचते हैं कि मतलब फ्री में आज की डेट में क्या ही मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बल्लेबाजी लेकर आ रहा है फ्री रोल, जहां पर सिर्फ आप वेस्टइंडीज वर्सेस इंडिया T20 मैच में ज्वाइन करने के साथ ही 1-1 लाख का फ्री रोल कैश जीत सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि फ्री रोल ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो जल्दी से बल्लेबाजी पर आइए और इसको पाने के लिए वेस्टइंडीज वर्सेस इंडिया कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ फैंस की शिकायत थी कि इसमें 2 लाख का अमाउंट होता है फर्स्ट प्राइज और इससे बड़ा नहीं होता है। तो T20 सीरीज की ग्रेविटी को देखते हुए बल्लेबाजी ने अपना जो प्राइज पूल है उसको बढ़ा दिया है और आप यहां पर छोटा सा अमाउंट लगाकर अब पहला प्राइज 5 लाख तक का जीत सकते हैं, जो कि पहले के मुकाबले 50% से भी डबल है। तो दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपनी विनिंग को और ज्यादा बढ़ाने का, साथ ही फ्री में प्राइज पूल जीत जाने का, क्योंकि अब आपके पास बल्लेबाजी लेके आया है कई सारे ऐसे ऑफर जिनसे आपको काफी सारे बेनिफिट होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा वो 11 खिलाड़ी जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन 11 खिलाड़ियों को चुनने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने अपनी टीम में 3 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाजों को शामिल किया है और बहुत ही प्रॉपर टीम बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प जरूर मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टइंडीज के उस खिलाड़ी की जिसको T20 सीरीज में वापसी का मौका मिल रहा है। बहुत धुरंधर प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। दुनिया भर की T20 लीग्स में इस बल्लेबाज का बल्ला जमकर हल्ला बोलता है। हम बात कर रहे हैं निकोलस पूरन की। आप सब इनकी बैटिंग से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन के। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो बहुत लाजवाब स्टैट्स हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। इन्होंने अब तक कुल 75 T20 मुकाबलों में 25.18 के एवरेज और 130.92 के स्ट्राइक रेट से कुल 1486 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकल चुके हैं। निकोलस पूरन का हाईएस्ट स्कोर 74 रन रहा है। गजब के बल्लेबाज है और इनकी करंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है। हालांकि वनडे क्रिकेट में ये टीम में का हिस्सा नहीं थे, लेकिन दुनिया भर में T20 लीग खेलते हैं और ये दिखाते हैं कि वो बहुत वैल्यूएबल टीम में होने चाहिए और वो बहुत एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। निकोलस पूरन के बाद अब मैं बात करूंगा वेस्टइंडीज के एक और विकेट कीपर बल्लेबाज जिनका नाम है शे होप की। बेहतरीन प्लेयर है, वनडे क्रिकेट में फॉर्म में थे, लाजवाब बल्लेबाजी की थी और उसी तरीके के बल्लेबाजी की उम्मीद इनसे T20 क्रिकेट में भी होगी। इनके आंकड़ों की बात करूं तो इन्होंने 19 मैचों में
17 के एवरेज और 121 का स्ट्राइक रेट से कुल 304 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 55 रन रहा है। वेस्टइंडीज के लिए ये मिडिल ऑर्डर हो चाहे ओपनिंग का मौका मिले, हर स्लॉट में एक अच्छी खासी पारी खेलने का दम रखते हैं और यही वजह है कि वेस्टइंडीज की ये बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। अगले विकेट कीपर के बल्लेबाज की बात करूंगा जो टीम इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है ईशान किशन। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 मैचों में लगातार 3 अर्धशतक जड़कर इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना दबदबा मनवाया है। टी20 क्रिकेट में ये बहुत उपयोगी बल्लेबाज है, बहुत शानदार बल्लेबाज है और इनके आंकड़े अगर आपको मैं बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 27 टी20 क्रिकेट में 25 के एवरेज और 122 के स्ट्राइक रेट से 653 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 89 रन रहा है। शानदार खिलाड़ी हैं, तीनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और यही वजह है कि अगर आप इनको अपनी टीम में शामिल करेंगे तो ये आपको प्रॉपर बैलेंस देने में कामयाब रहेंगे। अब हम बात करेंगे बल्लेबाजों की। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की, जिनको टी20 क्रिकेट में मौजूदा दौर का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म में थे, लेकिन तीसरे वनडे में इन्होंने कोशिश की कि अपनी फॉर्म दिखाने की और उन्होंने दिखाया कि वो अगर लगातार खेलेंगे तो एक अच्छे खासे रन बनाने का दम रखते हैं। टी20 क्रिकेट की बात करूं तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 48 मैचों में 46 के एवरेज और 175 के स्ट्राइक रेट से 1675 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 3 शतक और 13 अर्धशतक निकल चुके हैं। सूर्य कुमार यादव का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 117 रन रहा है। गजब के बल्लेबाज हैं, मिस्टर 360 डिग्री नाम से जाने जाते हैं क्योंकि मैदान का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचता जहां पर सूर्य कुमार यादव शॉट ना लगाते हो। सूर्य कुमार यादव के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिमरन हेटमायर की, जिनको बहुत विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन उस सीरीज में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन टी20 क्रिकेट इनका पसंदीदा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में सिमरन हेटमायर से खतरनाक बल्लेबाज शायद ही कोई होगा। इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 50 टी20 मुकाबलों में 20.97 के एवरेज और 118.42 के स्ट्राइक रेट से कुल 797 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर 81 रन रहा है। सिमरन हेटमायर उस समय पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं जब उनके पास ज्यादा गेंदें बचती नहीं है, लेकिन उस समय पर ये बल्लेबाजी ना सिर्फ करते हैं बल्कि तेज तर्रार रन बनाकर वेस्टइंडीज को अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचा देते हैं या फिर अपनी टीम को जीत दिलाकर वापस लौटते हैं। सिमरन हेटमायर बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इस टी20 में इनको टीम में शामिल जरूर करें। सिमरन हेटमायर के बाद अब बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसको इस टी20 मुकाबले में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। मुंबई इंडियंस की टीम से ये प्लेयर आते हैं जिनका नाम है तिलक वर्मा। मुंबई इंडियंस जब स्ट्रगल कर रही थी उस समय इस खिलाड़ी ने न सिर्फ अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से लोगों को इंप्रेस किया था, बल्कि टीम इंडिया में अपनी दावेदारी का दावा भी ठोका था। इनको अभी तक टी20 क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका नहीं मिला है, लेकिन घरेलू टी20 आंकड़ों की बात करूं तो इन्होंने 47 मैचों में 142 के स्ट्राइक रेट और 37 के एवरेज से कुल 1418 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 10 अर्धशतक निकल चुके हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 84 रन रहा है। बेहतरीन प्लेयर है, बहुत युवा खिलाड़ी हैं और इनको मुंबई इंडियंस ने तराशा है और ये एक भविष्य का सितारा भी हो सकते हैं। तिलक वर्मा के बाद बात करेंगे एक और भारतीय खिलाड़ी की जिनको इस मुकाबले में डेब्यू का मौका मिल सकता है। आपको याद होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए इस खिलाड़ी ने गजब की बल्लेबाजी की थी। जॉस बटलर के सामने ये खिलाड़ी ना सिर्फ विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुटाता था बल्कि हर गेंदबाज के लिए खौफ बन गया था। इस बल्लेबाज का नाम है यशस्वी जायसवाल। इनको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल चुका है, लेकिन टी20 क्रिकेट में शायद इस मुकाबले में ये बल्लेबाज डेब्यू कर सकता है। इनके टी20 क्रिकेट के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 57 मैचों में 29.77 के एवरेज और 143.84 की स्ट्राइक रेट से 1578 रन बना चुके हैं और इनके बल्ले से 9 अर्धशतक और 1 शतक निकल चुका है और इनका हाईएस्ट स्कोर 124 रन रहा है। गजब के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करने आते हैं और आते ही तेज तर्रार पारी खेलकर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलवाने के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजों के बाद अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस एकमात्र ऑलराउंडर की जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है और जिनका नाम है रोस्टन चेज। ये खिलाड़ी अपने बल्ले और अपने गेंद दोनों से कमाल दिखाता है। टी20 क्रिकेट में इनको वापसी करने का मौका दिया जा रहा है और इनके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 8 मुकाबलों में 12 के एवरेज और 92 के स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। इनके आंकड़े उस तरह के नहीं हैं जितने बड़े खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, अपनी टीम को ये दोनों विभागों में शानदार परफॉर्म करके
करके देते हैं और यही वजह है कि इस खिलाड़ी को दुनिया भर में बहुत विस्फोटक खिलाड़ी माना जाता है। ऑलराउंडर्स के बाद अब बात करेंगे उन 3 गेंदबाजों की जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। सबसे पहले बात करेंगे युजवेंद्र चहल की। इनको वनडे सीरीज में एक मैच में भी खिलाया नहीं गया था, लेकिन मेरा मानना है कि इनको टी20 सीरीज के पहले मैच में टीम में जगह दी जा सकती है और अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो आप आंख बंद करके इस खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लें। इनके टी20 आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 75 मैचों में 24 के एवरेज और 8 के कॉन मिनट से 91 विकेट झटके हैं। पारी में 4 विकेट 2 बार और 5 विकेट 1 बार ले चुके हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 25 रन देके 6 विकेट रहा है। शानदार फिरकी गेंदबाज है और आपने देखा होगा कि वेस्टइंडीज के जो बल्लेबाज है वो स्पिनर्स के सामने हथियार डालते नजर आए हैं और ऐसे में अगर इस खिलाड़ी को मौका मिलता है तो आप इसको जरूर शामिल करें। दूसरे गेंदबाज की बात करेंगे जिनका नाम है अलजारी जोसेफ। वेस्टइंडीज के गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है और इन्होंने वनडे क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ भी शानदार गेंदबाजी की थी। इनके टी20 आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने 12 मैचों में 16 के एवरेज और 7.82 के इकॉनमी रेट से कुल 22 विकेट झटके हैं। इस दौरान इन्होंने पारी में 4 विकेट 1 बार और 5 विकेट भी 1 बार लिया है और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 40 रन देके 5 विकेट रहा है। गजब के गेंदबाज हैं और अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे गेंदबाज की जो भारत से आते हैं और जिनका नाम है अर्शदीप सिंह। युवा गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है और इनको इस मुकाबले में खेलने का मौका मिल सकता है। अर्शदीप सिंह ने कई मौकों पर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत को जीत दिलाई है और इनके आंकड़े में आपको बताऊं तो इन्होंने अब तक कुल 26 टी20 मुकाबलों में 17 के एवरेज और 8.39 के इकॉनमी रेट से 41 विकेट झटके हैं, जो दिखाता है कि ये गेंदबाज लगभग हर मुकाबले में विकेट लेता है। इन्होंने पारी में 4 विकेट 1 बार लिया है और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 37 रन देके 4 विकेट रहा है। बहुत गजब के गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है, सीखते बहुत जल्दी हैं और सबसे बड़ी बात है लेफ्ट आर्म पेसर है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको वो 11 खिलाड़ी बताता हूं जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है और इनके नाम है ईशान किशन, निकोलस पूरन, शे होप, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, रोस्टन चेज, कुलदीप यादव या फिर युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और अलजारी जोसेफ। ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। आप अपनी टीम का कैप्टन सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को बना सकते हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव भी कैप्टन और वाइस कैप्टन की अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन यूजर्स की जो बाकी जगह पर सिर्फ प्रेडिक्ट कर कर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। मैं आपको बता दूं प्रेडिक्ट करने की जो सुविधा है वो बल्लेबाजी पर भी उपलब्ध है। आप बल्लेबाजी में अनुमान लगाकर काफी अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं। आपको यहां पर स्टैट्स के अनुमान लगाने होते हैं, मैच के नतीजे के अनुमान लगाने होते हैं और बाकी ऑप्शंस भी आपको यहां पे अनुमान लगाने के लिए मिलते जरूर हैं। आपको यहां पे ट्रू या फॉल्स के रूप में अपने आप को बताना होता है, जाहिर करना होता है और अगर आपका अनुमान बिल्कुल सटीक बैठता है तो आपके पास मौका होता है बल्लेबाजी में अच्छी खासी रकम जीतने का। इसके अलावा जो भी लूडो के फैंस थे वो सोच रहे थे कि यहां पर काफी दिनों से लूडो की चर्चा नहीं हो रही है, तो ऐसे फैंस की नाराजगी को हम दूर करेंगे और आज हम लूडो की चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन फैंस की शिकायत थी कि लूडो में लीडर बोर्ड होना चाहिए और अगर है लीडर बोर्ड तो वहां पर भी जल्दी नतीजे आने चाहिए, तो लूडो लीडर बोर्ड यहां पर आ चुका है जिसमें आप डेली 10,000 तक का प्राइस पूल जीत सकते हैं। आपको यहां पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा विनिंग खेलनी होगी और अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप पर रहते हैं तो आपके पास मौका होगा रोजाना 10,000 रुपए जीतने का। तो चलिए वापस आते हैं अपनी फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी में और हमने इस मुकाबले के लिए कुछ अनुमान लगाए हैं। सबसे ज्यादा जो रन है वो सूर्य कुमार यादव बना सकते हैं। टॉस जो है वो टीम इंडिया जीत सकती है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर पहले भारत बैटिंग करता है तो 160 से 175 का बन सकता है। सबसे ज्यादा छक्के सूर्य कुमार यादव लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव या फिर अर्शदीप सिंह ले सकते हैं और जो मैच का नतीजा है वो भारत इस मुकाबले को जीत सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम डालते हैं लाइव टीम। लाइव टीम का मतलब होता है टॉस के बाद जब हमको एग्जैक्ट प्लेइंग 11 पता चलती है और कंडीशंस और अच्छे से पता चलती है तो हम इस टीम में थोड़े बहुत फेरबदल करते हैं और उसको लाइव डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टीम पाने के लिए अभी बिना किसी देरी के हमारे चैनल से जुड़ जाए। जुड़ेंगे कैसे? तो मैंने लिंक अपने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कि नए वीडियो में एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।